कनेक्शनची ड्युटी असल्यामुळे सध्या ते मुंबईमध्ये आहेत आणि त्यांच्या माध्यमातून संघाला शुभेच्छा येत आहेत. युट्यूबच्या माध्यमातून ते देखील स्पर्धेचा आनंद घेत आहेत. जय मल्हार हॉटेलचे सर्वा प्रकाश कोहली साहेब आपलं सहर्ष स्वागत. शुभमचा पहिला बॉल प्रथमेशसाठी लोअर फुल टॉस ऑन साइडला टर्न करत असताना मिडॉनचा फिल्डर मागे येतोय आणि इथे डीप मिड विकेट मधून फिल्डर धावत पुढे आलाय. पहिली सिंगल मिळाली. प्रकाशी कोळी कदर प्रचंड क्रिकेटची आवड असणारे या ठिकाणी आपण पाहत आहे. त्यांच्या वतीनं देखील खूप साऱ्या शुभेच्छा प्रथमेशला आणि प्रतीकला आपण मैदानामध्ये खेळताना पाहणार आहोत या स्पर्धेमध्ये या सामन्यामध्ये. आणि एका बाजूला विनेश अतिशय विध्वंसक खेळाडू शुभम पाटीलनं खरं तर मागचा रबर बॉलचा क्रिकेट हंगाम अक्षरशः गाजवला. तो खरं तर रायगड लेवलला त्या ठिकाणी लेदर क्रिकेट खेळलेला आहे. डिस्ट्रिक्ट लेवलला जमदमदार कामगिरी त्याची राहिली. फुल लेंथ ड्राईव्ह लेंथमध्ये होता हा बॉल. शॉर्ट एक्सा कव्हरला खेळत असताना पहिली सिंगल विनेशच्या बॅटमधून. मागच्या बॉलमध्ये पहिली सिंगल आपण पाहिली खरं तर प्रथमेशच्या खात्यामध्ये आणि आणखीन एक सिंगल आली ती मात्र या ठिकाणी विनेशच्या खात्यामध्ये. 2 धाबा आल्या. चौथा सामना पहिला सामना आपण पाहिला दहिसर संघाला पराभूत करत सावरकर टीमने पुढच्या फेरीमध्ये प्रवेश केला आणि त्यानंतर जासई संघाने पराभूत केलं कुंडेवा टीमला. मागच्या सामन्यामध्ये खरं तर नितलस टीमने पराभूत केलं कारकोपर टीमला. मोठा उलटफेर पाहायला मिळाला. रन चेस करत असताना धावांचा पाठलाग करताना खारकोपर संघ पराभूत झाला. मी मागाशी सांगितलं होतं या क्रीडांगणाचा एक इतिहास होता. 4 मध्ये एक करता आली नव्हती. रघु परदेशी याने तो कारनामा करून दाखवला होता. आणि या सामन्यामध्ये देखील आपण पाहिलं राहुल काटेने काय गोलंदाजी केली होती अप्रतिम. अफलातून स्पेल त्याचा राहिला. चौकार आल्यानंतर देखील त्याने माघार घेतली नव्हती. नेव्हर गिव्ह अप. हार मानायचं नाहीये. शुभम तयार. स्टेप आउट झाले. विनेशने आक्रमण केलंय मिड विकेटला. हा फटका आपण पाहिला. डाऊन द ग्राउंड नाहीये तर पुढे येऊन मात्र स्टेप आउट घेत असताना मिड विकेटला फटका आहे या ठिकाणी षटकार. स्टेप आउट झाल्यानंतर डाऊन द ग्राउंड आपण स्ट्रोक पाहिले असेल अगदी 20 स्टेप मध्ये, परंतु यावेळेला आपण जर पाहिला पुढे येऊन मात्र मिड विकेटला हा फटका पूलचा होता. थोडासा एक वेगळा त्या ठिकाणी स्ट्रोक आपण विनेशच्या माध्यमातून पाहिला. 6 धावा या फटक्यावरती मिळाल्या आणि या 6 रनच्या मदतीने टोटल धावसंख्या स्कोर कार्डवरती आपण सध्या पाहत आहे. त्या ठिकाणी बिनबाद 9. चांगला स्टार्ट हवा आहे दोन्ही टीमसाठी. शुभम फ्रंटलाईन गोलंदाज त्याच्यावरती हल्ला. इथे देखील फुल टॉस क्रॉस बॅटेड गुडघा वाकवत दिशा दिली स्क्वेअर लेगला क्लिअर करत असताना मैदानाचे आउटफील्ड फास्ट बॉल चालला दन दन करत सीमा पार चौकार. मला वाटतं गणेशपुरी संघ नावा नाईट स्पर्धेमध्ये किंवा नावाखाडी स्पर्धेमध्ये सातत्याने निर्जा 11 याच नावाने खेळत असतो. जॉन्टी संघाचे खरतर पुरस्कर्ते आहेत. त्यांच्या माध्यमातून हा संघ खेळत असो. वाईड यॉर्करचा प्रयत्न. खेळाडू बॅकफुटला गेला. ते प्रचंड वेगाने हा बॉल टाकला. फास्ट अँड फ्युरियस वेगवान चेंडू होता आणि पंचांकडे आशाभूत नजरेने पाहत असताना आपण पाहिला हा बॉल डॉट. निर्धाव चेंडू पाहायला मिळाला. पहिल्या षटकाचा खेळ संपला. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर बॅटिंग करत असताना टीम गणेशपुरी ची धावसंख्या धावफलकावरती आहे बिनबाद 13. 13 लॉस ऑफ 0. फर्स्ट ओव्हर कंप्लीट. बॉलिंग केली आपण पाहिलं शुभम पाटीलने. आयकॉनच्या भूमिकेमध्ये सध्या असतो हा खेळाडू. सेकंड ओव्हरला बॉलिंग मार्कवरती आला. त्या ठिकाणी कृतज्ञ खरंतर मडवी आणखीन एक जबरदस्त खेळाडू चिरले संघाचा यंगस्टर. नुकताच आपण पाहिला ओल्वे नाईट स्पर्धेमध्ये या खेळाडूला आपल्या स्वप्नात जबरदस्त कामगिरी त्याच्या माध्यमातून होताना पाहिली. तो करण मडवी आला बॉलिंग मार्कमध्ये. कृतज्ञ उर्फ करण या नावाने प्रसिद्ध असणारा खेळाडू. आणखीन एक जेन्युअन ऑलराऊंडर या टीमचा खेळाडू समोर आपण पाहता. एक स्टायलिश खेळाडू आहे प्रथमेश कोळी. प्रचंड आक्रमकता. टेक्निकली परफेक्ट. प्रथमेश म्हटलं की कॉपीबुक स्टाईलचे फटके. प्रथमेश म्हटलं की टायमिंगच्या आधारावरती षटकार ही त्याची खासियत राहिली. परंतु त्याच्या समोर देखील तितकाच अनुभवी खेळाडू आहे. कमी वयाचा परंतु अनुभव जास्त आहे करणकडे. तो करण आला बॉलिंग मार्कमध्ये. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. पहिला बॉल बॅकफुटला गेले. हॅमर्ड करत असताना कमी गतीचा बॉल हलकीशी कडा घेत असताना बॉल चाललाय विकेट कीपर कडे. बिग विकेट डाऊन. पहिला धक्का असेल.
पहिला खेळाडू बाद झाला, प्रथमेश बाद झाला. त्या ठिकाणी हलक्या हाताने खेळत असताना कमी गतीचा बॉल आतली कडा घेत असताना विकेट किपरकडे गेला, झेल बाद झाले. कॉट बिहाइंड द विकेटच्या स्वरूपात प्रथमेश बाद झाले. नवीन फलंदाज तिसऱ्या क्रमांकावरती मैदानाकडे चालला अजित कोळी. 13ला 1 सध्या परिस्थिती पण पहिला करण आला आणि विकेट घेऊन आला. त्याने पहिला विकेट काढला प्रथमेशचा. सेकंड ओव्हरमध्ये पहिला बॉल होती विकेट त्यांना प्राप्त होताना आपण पाहिला. पुन्हा एकदा हॅमर्ड करत असताना फटका चांगला आहे, अप्पर कट, लाजवाब टायमिंग. बॉल मात्र चालला कव्हर पॉइंटला, सीमा पार, खणखणीत चौकार आदितच्या बॅटमध्ये गणेशपुरी टीमला. सतरा धावा धावफलकावरती. गणेशपुरी टीमकडे बॅटिंग ऑर्डर चांगली आहे, त्यामुळे धावा तुम्हाला पहिल्या सत्रामध्ये येताना पाहायला मिळतील. बॉलच्या मेरिटनुसार स्लॉटमध्ये टाकला बॉल, त्या ठिकाणी कव्हर्समध्ये पुन्हा एकदा कॉपी बुक स्टाईलने खेळले. मिड ऑफचा फिल्डर बॉलला थांबवेल, दरम्यान एक सिंगल या बॉलवरती मेल बॅटिंग करत असताना दिर्जा 11 VRCC गणेशपुरी टीमला. आजची पहिली रात्र आहे आणि पहिल्या रात्रीमध्ये आपण जर पाहिलं तापमान प्रचंड घसरलेलं आहे, थोडा ड्यू फॅक्टर आहे विकेटवरती आणि कॉन्क्रीट विकेटवरती नाईट स्पर्धेचा आपण अनुभव घेतोय. हा एक दुर्मिळ योग या स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळाला. कॉन्क्रीट विकेटवरील रबर बॉल जास्तीत खेळला तर बॅकफुटला गेले, जागा बनवली, स्ट्रोकला उडवला बॉलला. एक्स्ट्रा कव्हर मध्ये जजमेंट चुकलं, ऑलमोस्ट बॉल खाली आले होते फिल्डर आणि त्या ठिकाणी पण पहिला लास्ट मोमेंटला बॉडीचा बॅलन्स गमावला, चेंडूवरची नजर हटली आणि त्यानंतर जीवनदान मिळालं त्या ठिकाणी विनेशला. कॅच पकडत असताना आपण पाहता बऱ्याच गोष्टी महत्वाच्या असतात. तुमची एकाग्रता, त्याचबरोबर तुमचे रिफ्लेक्स अतिशय फास्ट असायला हवेत आणि हँड अँड आय कोऑर्डिनेशन ते देखील महत्त्वाचं आहे. अँटिसिपेशन ज्याला आपण म्हणतो, या सर्व गोष्टी असताना देखील लास्ट मोमेंटला हा झेल सुटला. पुन्हा एकदा हलक्या हाताने फक्त दिशा दिल्या, अप्रतिम फटका इनसाइड आउट खेळत असताना. विनेशला माहिती आहे या विकेटवरती जर का 55-60 धावा झाल्या, 50च्या आसपास जरी पोहोचलो तरी टोटल मात्र या क्रीडांगणावरती फायटिंग राहील. कारण सध्या कंडिशन आपण जर पाहिली फलंदाजांसाठी आता मात्र या विकेटने मात्र जास्तीचा साथ दिलेले नाहीये. गोलंदाजांच्या प्रेमात पडताना ही विकेट पाहिली. मागचा सामना काय झाला होता, राहुल काटेने तो सामना काढून दिला बॉलिंगच्या जोरावरती. अप्रतिम खेळ त्या टीमच्या माध्यमातून राहिला, फक्त दिशा दिले, अप्रतिम. हलक्या हाताने खेळले, सॉफ्ट हँडेड, गॅप मध्ये खेळत असताना इनफिल्डला क्लिअर केलं, बॉल चाललाय कव्हर पॉइंटला, सीमा पार, खडखडीत चौकार. स्क्वेअर ड्राईव्ह करत असताना आपण पाहिला त्या ठिकाणी कव्हर पॉइंटला हा फटका आला. त्या ठिकाणी फलंदाज अजितच्या बॅटमधून. खतर अकॉर्डिंग टू फील्डिंग असं म्हणतात, तुम्हाला ज्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक नाही आहेत त्या ठिकाणी फटके मारावे लागतील जर का धावा बनवायच्या असतील. जास्तीचं टार्गेट तुम्हाला सेट करायचं असेल, तुम्हाला गॅप शोधावा लागेल. बऱ्याच वेळा आपण पाहिला करता रिकामा जागा भरा असं आपण अभ्यासामध्ये शिकलो. फिल इन द ब्लँक्स इंग्रजी माध्यमामध्ये आपण पाहिलं, जिथे करता जागा मोकळी आहे तिथे तुम्ही एक शब्द टाका, तो वाक्य पूर्ण करा. आणि इथे आपण जर पाहिलं 2 फिल्डरमध्ये जो गॅप खाली आहे तिथे तुम्ही फटका मारा आणि चौकार तुमच्या संघासाठी किंवा षटकार सजवा. आणि हाच प्रयत्न फलंदाजाने केला आणि हे करावं लागेल. कधी कधी तुम्हाला माइंडसेटनं खेळावं लागतं, परिस्थिती अनुरूप तुम्हाला मैदानामध्ये स्वतःला सिद्ध करावं लागतं. एका बाजूला आपण जर पाहिलं ड्यू फॅक्टर वाढत चालला आणि अशा परिस्थितीमध्ये सिंगल डबलकडे लक्ष देत असताना गॅपमध्ये आलेले फटके, कारण मैदानाचे आउटफील्ड टनक आहे आणि या आउटफील्डवरती जर का तुम्ही वेगात बॅट्सविंग दाखवला तर नक्कीच बॉल सीमारेच्या पलीकडे जाताना पाहायला मिळेल. 2 षटकं आपण पाहिली, या 2 षटकामध्ये धावा फलकावरती आल्या, 1 गडी बाद 25. आता तिसऱ्या षटकासाठी गोलंदाजी मार्क वरती आलाय कुणाल मडवी हा खेळाडू. कुणालला आपण पाहताय मैदानामध्ये येताना उरण तालुक्याचा संघ आणि एका बाजूला पनवेल मधील उलवनोडचा संघ गणेशपुरी, दुसऱ्या बाजूला चिरले. या 2 टीममध्ये ही लढत आजच्या रात्रीमधला पहिल्या फेरीमधला चौथा फ्रेश सामना. क गटातील एक सामना आपण पाहिला, मोरावे संघ जिंकलेला आहे जो 10चा पोल या स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळेल. फुल टॉस बॉल वन्स अगेन दिशा देत असताना मात्र बॉल डीप मध्ये चालला, फिल्डर त्या ठिकाणी आहेत. आडव्या बॅटने फक्त दिशा दिली. मला वाटतं या फटक्यामध्ये ताकद जास्त वापरलेली नाहीये, फक्त दिशा देण्याचं काम विनेशने केलं. जर का या फुल टॉस वरती ताकदीचा वापर केला असता तर कदाचित मोठा फटका एक्झिक्यूट करता आला असता. परंतु पुन्हा एकदा माइंडसेट आपण जर पाहिलं विनेशचं सातत्याने सेन्सेबल राहिलं. सिंगल डबलला महत्त्व द्यायचं, प्रत्येक ओव्हर मागे जरी 8-10 धावा आल्या तरी 50च्या आसपास आपण पोहोचू शकतो. हाच माइंडसेट त्या ठिकाणी, हाच इंटेंट त्याने दाखवला आहे आतापर्यंत आपल्या इनिंगमध्ये. अजित कोळी
स्ट्राइक एंड वरती कवर्सला पुन्हा एकदा इनसाइड आउट, फटका फसलाय, फिल्डर डाऊन द बॉल, फ्री होम डिलिव्हरी, आणखीन एक विकेट मिळेल या इनिंग मध्ये. हा दुसरा धक्का असेल बॅटिंग करणाऱ्या गणेशपुरी टीमला. चला लवकरात लवकर डगआउटला विनंती असेल, नवीन खेळाडू आपण लगेच मैदानाकडे पाठवा. अजित बाद झाला. अजित वारंवार कव्हर्सला टार्गेट करण्याचा प्रयत्न करत होता आणि इथे आपण पाहिला मिस टायमिंग फटका. गतीची अपेक्षा होती, वेगात बॉल येईल त्याला वाटलं आणि इथे मात्र झेलबाद झाले अजित कोळी. कॉन्क्रीट विकेटवरती आपण पाहिला बदलापूर परिसर, मगाशी राहुलने सांगितलं भिवंडी परिसर. गत वर्ष आम्ही खरं तर सोयरे चषक काशीची स्पर्धा केली होती, तिथेही कॉन्क्रीट विकेट. मसला मुरुड साईडला पण जर गेलं तर सातत्याने तुम्हाला कॉन्क्रीट विकेटचा खेळ पाहायला मिळेल. आणि अशा विकेटवरती जर का एखादा फलंदाज चांगली बॅटिंग करत असेल तर त्याचा बॅट्सविंग अतिशय चांगला असेल असं म्हणायला हरकत नाहीये. आणि कॉर्डिनेशन बॅट्सविंग तुमचं चांगला असेल तर तुम्ही अशा विकेटवरती देखील धावा बनवू शकता. आणि इथे मात्र तोच प्रयत्न फलंदाजांना करावा लागेल. नवीन खेळाडू मैदानामध्ये आलाय, इंडिया नंबर 4 चौथ्या क्रमांकावरती रितेश डोलकर. विनेश आणि रितेश ही जोडी. फुल लेन बॉल, वेगात टाकला, खोलात बॉल, बॅकवर्डला चांगली फिल्डिंग पाहायला मिळाली. विकेटकीपरच्या मागे असणारा क्षेत्ररक्षक त्याने चांगल्या पद्धतीने बॉलला स्टॉप केलं. कारण बॉल जेव्हा बॉलर डिलिव्हर करतो वेगात आणि जो तो बॉल जर का बॅटला लागला की त्याचा वेग द्विगुणित होतो. आणि ते आपण जर पाहिला विकेटकीपरच्या मागे असणारे फिल्डर त्यांना प्रचंड अलर्ट राहावं लागतं. चांगल्या पद्धतीची फिल्डिंग त्या ठिकाणी पाहिली. रन मिळाली एका रनच्या मदतीने. संघाची वाढती धावसंख्या धावफलकावरती सध्या आहे 2 गडी बाद 27 धावा. नितलस संघाने शेवटच्या 2 ओव्हरमध्ये धावा केल्या आणि त्याचा फायदा त्यांच्या टीमला झाला. कारण क्रिकेटमध्ये कोणतेही टार्गेट तुम्हाला विजयाची हमी देत नाहीये, त्यामुळे जास्तीत जास्त धावा कशा करता येतील तोच प्रयत्न करावा लागेल. प्ले अँड मिस, प्रचंड वेगात एक्सप्रेस बॉल आपण पाहिला. डॉट बॉल टाकतोय गोलंदाज त्या ठिकाणी कुणाल मडवी. वेगावरती स्वार होत असताना वेगाचा प्रचंड वापर त्याने केला. चेंडू आणि बॅटचा संपर्क नाहीये, त्यामुळे आपण पाहिला हा डॉट बॉल. धावसंख्या 27 2.4 चेंडूचा खेळ संपलाय. 2 गडी बाद 27. सध्या धावसंख्या आपण पाहता धावफलकावरती बॅटिंग करत असताना निर्जा 11 VRCC गणेशपुरी टीमच्या माध्यमातून पुढे आले होते. अवे फ्रॉम द बॉडी, शरीरापासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न, पंचांचा इशारा, वाईड बॉल. फुटवर्क जेव्हा आपण पाहिला त्या ठिकाणी फ्रंट फुटला येऊन मात्र खेळण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा त्यांच्या रेंज पासून तर आपण पाहिला गोलंदाजाने बॉल लांब ठेवला. आणि अशा वेळेला आपण पाहिला चेंडू आणि बॅटचा संपर्क झाला नसल्या कारणाने वाईड लाईनच्या बाहेरून बॉल निघाला, त्यामुळे पंचांनी या बॉलला वाईड घोषित केलं. अतिरिक्त रन्स मिळेल बॅटिंग करत असताना टीम गणेशपुरीला. चांगलं बॅटल. पुन्हा एकदा आपण पाहिला उडवला बॉलला, जबरदस्त फटका. वीरेंद्र सेहवाग स्टाईलने हा स्ट्रोक 3 फिल्डर बॉलच्या मागे धावत असताना इथे मात्र बॉलने गाठली सीमा रेषा आणि यावेळेला मात्र आला चौकार बॅटिंग करताना गणेशपुरी टीमला. मला वाटतं थंडीमध्ये या खरं तापमान घसरलेल्या परिस्थितीमध्ये जितक्या धावा तुम्हाला मागे करता येतील, तुम्हाला जास्तीत जास्त स्क्वेअर लेग आणि पॉईंटच्या मागे जेवढे फटके मारता येतील तितका फायदा संघाला होईल. खरंच समोरला जर का तुम्ही मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला तर कधी कधी बॉल ट्रॅव्हल होत नाही. पुन्हा एकदा दिशा दिली, फक्त पाडा स्वीप. चांगलं टायमिंग दाखवलं त्या ठिकाणी विनेशने. सेकंडचा कॉल, रिस्क घेत असताना 2 धावा कंप्लीट. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. आयुष्यामध्ये रिस्क न घेणं ही म्हणजे सर्वात मोठी रिस्क आहे. कारण कोणत्याही क्षेत्रामध्ये तुम्हाला यशस्वी व्हायचं असेल तर रिस्क घ्यावी लागते. इथे रिस्क घेत असताना 2 धावा आल्या आणि या 2 रनच्या मदतीने 3 षटकांचा वाजवी खेळ संपत असताना धाव फलकावरती आपण पाहिल्या. निर्जा 11 VRCC गणेशपुरी टीमच्या माध्यमातून 2 गडी बाद 34 धावा.
ज्या मैदानावरती आहोत तिथून मात्र हाकेच्या अंतरावरती आपण पाहतोय अटल सेतू आहे, उल्मानोड परिसर आहे आणि पुढे गेल्यानंतर आपण पाहिलं नावा गाव जे हिल स्टेशन आहे आणि त्याच्या पलीकडे गेल्यानंतर तुम्हाला एलिफंटा प्रसिद्ध खरं तर एक पर्यटन स्थळ ज्या ठिकाणी मोठ्या संख्येने मात्र पर्यटक सातत्याने येत असतात अशा परिसरामध्ये आपण सध्या आहोत. या मैदानावरती अप्रतिम असं क्रीडांगण, या मैदानाबद्दल आपण सातत्याने म्हणत असतो. महेश्वरी मैदान, नावेखाडी, उत्तरपाडा, रामबाग याही ठिकाणी मात्र मोठ्या संख्येने पर्यटक कलाकार यांची उपस्थिती आपण नेहमी पाहिली. रामबाग म्हटलं की खरं तर मनाचा थकवा दूर करणारा ठिकाण, विरंगुळाचं एकमेव ठिकाण म्हणजे रामबाग. आवर्जून आपण जर का आपल्या कामामध्ये व्यस्त असाल, प्रचंड कामकाज तुमच्या डोक्यावरती असेल, त्याचा खरं तर थोडासा त्रास असेल आणि संपूर्ण ताणतणाव कमी करण्याचं ठिकाण म्हणजे खरं तर रामबाग. आवर्जून या निसर्गाच्या सानिध्यामध्ये, रंगबिरंगी फुले आहेत त्या ठिकाणी आणि चांगलं गार्डन आहे. तिथे आल्यानंतर मात्र मनाला प्रफुल्लितपणा येतो असा हा परिसर. जाऊया मॅचच्या दिशेने चौथ्या षटकासाठी. सार्थक आले, हा फटका उंच मारलाय, उंची घेतली, फिल्डर जज करतो शुभम, चुकीची अपेक्षा नाहीये, झेल टिपलाय आणि इथे विकेट मिळाला. फिल्डिंग करत असताना टीम संकेत भूमिका स्पोर्ट चिरलेला आणखीन एक विकेट मिळतो चिरले संघाला. रितेश डोलकर बाद झाला. तर आता 2 षटकामध्ये आक्रमण करावंच लागेल आणि या उद्देशाने मारलेला हा फटका होता. कॉन्फिडन्स त्याच्या फटकामध्ये जरूर होता, परंतु जास्त उंचीचा हा फटका होता. अंतर कमी कापलं आणि शुभमने डीपमध्ये चांगला झेल टिपला. त्या ठिकाणी मिड विकेटला खेळाडू बा, चला नौका खेळाडू लगेचच मैदानामध्ये पाठवा विनंती राहील. या ठिकाणी गणेशपुरी टीमला नवीन खेळाडू आपण लगेच मैदानाच्या आतमध्ये पाठवायचा आहे. यंदाच्या हंगामामध्ये गणेशपुरी संघ फार कमी स्पर्धांमध्ये सहभागी होताना पाहायला मिळाला, कारण आपण पाहिलं प्रत्येक टीमला जे जेन्युइन त्यांचे खेळाडू आहेत त्यांच्याकडून मात्र भरपूर अपेक्षा असते. कधी कधी एखाद्या खेळाडूच्या वाट्याला बॅटपॅच आला की संघ बॅकफुटला जातो आणि कधी कधी असंही असतं. प्रत्येक वेळी आपल्या संघातील जेन्युइन खेळाडूच परफॉर्मन्स देतील यावर डिपेंड राहायचं नसतं, तर कधी कधी नवीन खेळाडूने देखील स्वतःला सिद्ध करावं लागतं. आणि जर का नवनवीन खेळाडू प्रत्येक वर्षी चांगला परफॉर्म करायला लागले तर हा संघ आणखीन मजबूत होत जातो. आणि इथे मात्र आता नवीन खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये आला, बंटी डोलकर, इट नंबर 5, 5व्या क्रमांकावरती. सेन्सेबल खरं तर आपण पाहताय मैदानामध्ये सलामीला आलेला विनेश अजूनही उभा आहे. त्याला जास्तीत जास्त स्ट्राईक कशा रीतीने देता येईल हाच प्रयत्न केला त्या ठिकाणी बंटीने. फक्त सिंगल रन घेत असताना त्या ठिकाणी एंड बदल आता विनेश स्ट्रायकिंग एंडला आला, जो विनेश वैयक्तिक 10 मध्ये 21 वरती खेळतोय. 200च्या वर सध्या त्याचा स्ट्राईक रेट आहे आणि हाच स्ट्राईक रेट त्याला आणखीन वाढवावा लागेल. लिमिटेड ओव्हर क्रिकेटमध्ये तुम्ही किती बॉल खेळलाय यापेक्षा तुम्ही कमी बॉलमध्ये धावा किती जास्त केल्या हे महत्त्वाचं असतं. तुम्हाला त्या ठिकाणी स्वतःला सिद्ध करण्यासाठी फार कमी वेळ मिळतो आणि कमी बॉलमध्ये तुम्हाला जास्त धावा करावा लागतात. आणि इथे मात्र षटकार चौकारांचा वर्षाव या ठिकाणी करावा लागेल विनेश डोलकर या फलंदाजाला. वन्स अगेन फ्लिक करत असताना पॅरलल, क्या बात आहे, ताकदीचा वापर, टायमिंग प्रॉपर, बॉल झाला हवाई सफर, मिड विकेटच्या बाहेर बॉल चालला सीमा पार, विनेशचं आक्रमण, षटकार. हॅलो, चांगलं टायमिंग या फटक्यामध्ये होतं. पायातला बॉल त्या ठिकाणी फ्लिक करत असताना पॅरलल जमिनीला समांतर हा फटका आपण पाहिला आणि तिथे षटकार मिळाला. याच गोष्टीबद्दल आपण चर्चा केली. आता इथून मात्र राहिलेले चेंडू त्या बॉलवरती मात्र जास्तीचा स्ट्राईक रेट त्या ठिकाणी दाखवावा लागेल फलंदाजाला. कमी बॉलमध्ये जर का जास्त धावा आल्या तर टार्गेट मोठं होईल आणि दबाव डेफिनेटली प्रतिस्पर्धी संघावर येईल आणि तो प्रयत्न करतो मैदानामध्ये. एका बाजूला बंटीचं कौतुक करावं लागेल, कारण मुख्य पात्र या पिक्चरमध्ये या सामन्यामध्ये कोण निभावतोय तर तो फलंदाज आहे विनेश डोलकर. आणि त्याच्या बरोबरने साईड रोल कधी कधी कदर खलनायक नायकाच्या सोबत असणारे त्याचे साथीदार, त्यांची भूमिका देखील महत्वाची असते, कारण कार्यक्रम उठावदार होतो. आणि इथे आपण जर पाहिलं बंटी तेच करतो, त्याला माहिती आहे मी जर का स्ट्राईक रोटेट केली तर विनेशला जास्तीत जास्त बॉल फेस करण्याची संधी मिळेल आणि त्याचा फायदा डेफिनेटली आपल्या टीमला होईल. जसा स्ट्राईकला आला त्याच्या बॅटमधून षटकार आला आणि या षटकाराच्या मदतीने 4थं दशक पूर्ण झालं. 41 धावा सध्या धावफलकावरती आहेत. अजूनही काही बॉलचा खेळ बाकी आहे. 4थ्या षटकातील जर आपण पहिल्या 3 चेंडूचा खेळ बाकी आहे, पुढचं एक षटक बाकी आहे आणि आतापर्यंत 41 आल्या. आपण प्रेडिक्ट केलं होतं किमान 50-55, आता इथून मात्र अपेक्षा वाढलेल्या आहेत. जर आपण पहिल्या 3.3 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 41 आल्या, येणाऱ्या 9 बॉलमध्ये अधिक धावा आल्या तर
च्या प्लस पुढे जाईल. या ठिकाणी गणेशपुरी संघ आक्रमण चढवलंय. 5 षटकांसाठी 5 गोलंदाज, याचा फायदा फलंदाजांना होतोय. पुन्हा एकदा स्लॉग हिट करत असताना डीप मध्ये त्या ठिकाणी शुभम आहे. चुकीची अपेक्षा नाहीये, फटका फसलाय आणि इथे मात्र विनेशचा विकेट मिळाला फिल्डिंग करताना. या ठिकाणी चिरले टीमला जाता जाता शॉर्ट बट स्वीट इनिंग साकारली. 12 मध्ये विनेशने केल्या 27 धावा. एकदा जोरदार टाळ्या होऊ द्या या खेळाडूसाठी. फटका होता स्लॉग हिटचा. राईट मोर द विकेट, बॅकफूट आणि त्यानंतर पुढे येऊन मात्र स्लॉग शिप करत असताना मिसक्यूट झाला फटका. आणि त्यानंतर शुभमने डीप मध्ये चांगला झेल टिपला. समोर धावत येऊन रनिंग कॅच, अगदी लास्ट मोमेंटला त्याच्या हातामध्ये बॉल आला आणि झेलबाज झाले विनेश. तदनंतर मैदानाच्या आतमध्ये जाताना आपण पाहत आहे त्या ठिकाणी खेळाडू नवीन बॅटर राहुल कोळी. राहुल कोळी मैदानाच्या आतमध्ये येताना आपण पाहत 6व्या क्रमांकावरती विकेट मिळाला. बिल्डिंग करत असताना चिरले संघाला गोलंदाज सार्थक घरतला त्याचं कमबॅक आपण पाहिलं. जबरदस्त हा खेळाडू, यंग टॅलेंट. वेगात टाकला बॉल. याही वेळेला कवसला खेळत असताना चांगलं टायमिंग आपण पाहिलं. कव्हर पॉइंटला बॉल चाललाय त्या ठिकाणी फिल्डरला भेदून सीमा पार. राहुलच्या पाठमधून आला हा खणखणीत चौकार. 4 धावा. शेलगरच्या मैदानावरती अगदी कमी वयामध्ये बाईक पटकावणारा हा खेळाडू सार्थक. अष्टपैलू खेळाडू, बॅटिंग चांगली करतो. बॉलिंग करत असताना 4थ्या षटकामध्ये थोडासा सपाटून मार खाला या गोलंदाजाने, परंतु चांगला ऑलराऊंडर आहे या टीमचा यंगस्टर. त्याच्याबद्दल देखील चर्चा होईल. इथे सिंगल मिळाली, लास्ट बॉलवरती सिंगल आली आणि या सिंगलच्या मदतीने टोटल धावसंख्या धावफलकावरती 46. 4 ओव्हरचा खेळ संपला. धावा धावफलकावरती आल्या 4 गडी बाद 46. एक षटक बाकी आहे. आता इथून कर तर 12, 10, 12, 15च्या आसपास जर का धावसंख्या आल्या तर नक्कीच 55-60च्या आसपास पोहोचेल बॅटिंग करताना गणेशपुरी संघ. शेवटचं षटक बाकी आहे. स्लॉग ओव्हर, अभी नहीं तो कभी नहीं. आणि या षटकामध्ये बॉलिंग मार्कवरती गोलंदाज आलाय चिरले संघाचा खेळाडू सुजित पाटील. चला थोडं स्पीडअप करा. यानंतरचा होणारा सामना टॉसला पण इन्व्हाइट करतो 2 संघ. पहिला संघ असेल सावरकर आणि त्याच्या विरोधामध्ये खेळणारा जासई. चला दोन्ही संघांचे कर्णधार आपण टॉसला रिपोर्टिंग करा. सावरकर जासई 46 धावा 46. 4 गडीबाज 46. अंतिम षटकाचा खेळ बाकी आहे. नेक्स्ट मॅच असेल प्राची साक्षी एंटरप्राइजेस सावरकर विपक्ष मेघनाथ शेठ प्रतिष्ठान जासई. दोन्ही संघांचे कर्णधार टॉसला रिपोर्टिंग करा. लॉफ केला बॉलला, टायमिंग लाजवाब. बॉल चालला एक्स्ट्रा कव्हर, लॉंग ऑफच्या अगदी मधोमध सीमा पार. षटकार लास्ट ओव्हर मध्ये पहिला ब्लास्ट आणि या षटकाराच्या मदतीने अर्धशतक कंप्लीट झालं. 52 धावा धावफलकावरती. गिलास बॉल स्वॅग से करेंगे सबका स्वागत. परंतु सुजितचं स्वागत केलं षटकाराने. फलंदाज आहे त्या ठिकाणी राहुल कोहली. रिव्हर्सचा प्रयत्न, रिव्हर्स अटेम्प्ट केला, लॅप शॉट. इथे मात्र बॉल चला थर्ड मॅनला सिंगल मिळाली. बॉलला थांबवलं. 1 धाव या बॉलवरती मिळाली. 53 धावा धावफलकावरती आहे. रोशन याच दरम्यान आपण पाहू शकाल अँडी भाई मोकाल यांचे या ठिकाणी शुभागमन. श्री गणेश मित्र मंडळाचे अध्यक्ष यावं अँडी भाई, आपलं सहर्ष स्वागत. मोस्ट वेलकम अँडी भाई. 53 धावा धावफलकावरती आहेत. वर्सटाईल पर्सनॅलिटी असणारे अँडी भाई, त्यांचं या ठिकाणी स्वागत. 53 धावा धावफलकावरती जासईचा कॅप्टन इथे आलेला आहे. विनंती असेल सावरकर टीमच्या कॅप्टनला, आपण देखील या ड्राईव्ह लेंथवरती हा बॉल स्क्वेअर ऑफ द विकेट ड्राईव्ह केला. बॉलला पॉइंट रिझन कडे बॉल चालला. सेकंडचा कॉल नकार दिलाय. राहुलला हवी स्ट्राईक. 1 रन या ठिकाणी मिळाले. 1 रनच्या मदतीने 54 धावा धावफलकावरती. पुढचे 3 बॉल बाकी आहेत. राहुल कडून मात्र आता अपेक्षा वाढलेल्या त्या टीमला, जो राहुल वैयक्तिक खेळतो. 4 मध्ये 12 वरती, 4 चेंडूमध्ये 12 धावसंख्येवरती.
जवळजवळ 300चा स्ट्राईक रेट त्याने दाखवलाय आणि पुढच्या 3 बॉलमध्ये जर का हा स्ट्राईक रेट राहिला तर किमान 9 धावा येतील आणि हाच अप्रोच तर या सामन्यामध्ये राहुलला दाखवावा लागेल. समोरच्या दिशेमध्ये तो क्रशिंग यॉर्कर, पंचांचा बोट अवकाशाकडे, फिंगर गोज ऑफ, खेळाडू बाद. मेन अंपायरचा निर्णय आलाय बाद, परंतु निर्णय तो मागे घेण्यात आलेला आहे कारण स्क्वेअर लेग पंचाने सांगितलं पहिल्यांदा बॉल बॅटला लागलाय आणि मग स्टम्प्सला लागलाय, कधी पायाला लागलाय. चला, नो प्रेशर, नो आर्ग्युमेंट. दोन पंच या ठिकाणी चर्चा करतील आणि योग्य निर्णय आमच्यापर्यंत देतील. त्यामुळे खेळाडूंना विनंती राहील आपण त्या ठिकाणी चर्चा होईल पंचांमध्ये आणि योग्य निर्णय आम्ही मैदानापर्यंत पोहोचू. त्या ठिकाणी बॅटर थोडासा पॉझिटिव्ह सांगतोय की पहिल्यांदा बॅटला बॉल लागून पायाला लागलाय आणि मेन अंपायरचा निर्णय आला तर आउट. स्क्वेअर लेग पंच अगदी जवळून पाहतात नेमकं काय गेलं, त्यांनी सांगितलंय हा बॉल बॅटला लागून त्या ठिकाणी खरं पायाला लागलेला आहे, त्यामुळे खेळाडू सुरक्षित असेल आणि रन या चेंडूवरती नसणार आहे. अपील झाली होती त्यामुळे रन काउंट होणार नाहीये, हा एक महत्वाचा निर्णय या ठिकाणी असेल. डॉट बॉल राहील मागचा बॉल. आता शेवटचे 2 बॉल बाकी आहेत. त्या ठिकाणी तो क्रशिंग यॉर्कर चा प्रयत्न होता, पायाची बोट ठेचणारा चेंडू. जसप्रीत बुमराला आपण पाहिलं सातत्याने, आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये लसित मलिंगाला पाहिलं, यॉर्कर स्पेशालिस्ट. शेवटचे काही बॉल बाकी आहेत आणि इथे स्ट्रायकिंग एंडला राहुल. पुन्हा फुल टॉस फिरून मारलाय, उंची घेतली, डिस्टन्स क्लिअर केलंय का नाहीये पाहायचं. शुभमने मात्र या इनिंग मध्ये 3रा झेल टिपलाय. क्या बात आहे, अप्रतिम फिल्डिंग. मिड विकेटला शुभमला सध्या ऑन स्क्रीन पाहताय. या संघाचा सर्वगुण संपन्न खेळाडू, त्याने टिपला झेल. संपला मैदानामध्ये राहुल कोळीचा खेळ. जय मैदानावरती आपण पाहू शकाल निर्जा 11 VRCC गणेशपुरी संघाचा संघनायक प्रतीक प्रकाश कोहली, अर्थातच कॅप्टन. जर याने षटकार ठोकला तर संघाचे पुरस्कर्ते निर्जा 11 चे सर्व रोहन शेठ घरात, जॉन्टी घरात यांच्या वतीनं 2000 रुपयाचं पारितोषिक दिलं जाईल या फलंदाजाला. तसा आडवा शॉटचा बेताज बादशाह मित्रांनो. मला वाटतं एकच बॉल बाकी आहे, सुवर्ण संधी होती. बॅक टू द बॉलर खेळले, सिंगल कंप्लीट होईल का, झाली आहे. 55 प्रेडिक्ट केलं होतं 60च्या आसपास जाईल जेव्हा पहिल्या बॉलवरती मोठा फटका आला होता, परंतु त्यानंतर कमबॅक आपण पाहिलं गोलंदाज सुजित पाटीलचं. तर नेक्स्ट मॅच बघा, विनंती असेल दुसऱ्या फेरीतील पहिला सामना प्राची अँड साक्षी 11 मोरिया 11 सावरकर त्यांना फाईट करेल मेघनाथ शेठ प्रतिष्ठान विठ्ठल क्रिकेट क्लब जासई. बोथ कॅप्टन प्लीज कम ऑन द स्टेज. टॉस करण्यासाठी या आणि टॉस बॉक्स मध्ये जॉईन होतील रोशन पाटील, तारा का सितारा. मित्रांनो, कर्नाला विभागामध्ये कधी गेलात तर 20वा रिसॉर्ट तुम्हाला त्या ठिकाणी पाहायला मिळेल, जिथे समजा उदाहरणार्थ 1500 रुपये तिकीट असेल तर तुम्हाला 1200 मध्ये करून देईल. 1000 असेल तर तो समजा तुम्हाला 900 ला करून देईल आणि जर नाही त्याने तिकीट कमी केला तर मला कॉल करा. सावरकर आणि एका बाजूला जासई टीम मध्ये आपण टॉस घेतोय. तर टॉस केला जाईल. सामना 4 षटकांचा राहील आणि टॉस करतील आदरणीय नील शेठ यांच्या शुभ हस्ते आपण टॉस घेत आहोत. या नील शेठ रामबाग चषकाचे आयोजक आहेत आणि त्यांच्या शुभ हस्ते आम्ही टॉस या ठिकाणी घेत आहोत. 2 टीम मध्ये सावरकर आणि जासई. यस, बेस्ट ऑफ लक दोन्ही कॅप्टनला आपण देऊया या मॅच साठी. सुमित अँड मिथुन दा. यस, शिवतेज कार्गो इंडिया कॉल अँड शिवतेज आलाय, फक्त निर्णय सांगायचा काय असेल. बेस्ट ऑफ लक. फिल्डिंगचा निर्णय घेतला सावरकर टीमने टॉस जिंकून आणि मिथुनदा तुम्हाला एक शुभेच्छा असेल मॅच साठी. तर टॉस जिंकला सावरकर संघाने, प्रथम फिल्डिंगचा निर्णय घेतला, बॅटिंगला इन्व्हाइट केलंय टीम जासईला. ओव्हर टू यू कॉमेंट्री बॉक्स. थँक्यू रोशन. आता बघा, खऱ्या अर्थानं उरण पनवेलच्या क्रिकेट खेळाडूंसाठी खुश खबर असेल, कारण येणाऱ्या मे महिन्यामध्ये हे सर्व लग्न वगैरे संपल्यानंतर किंवा आपण म्हणतो ना की टुर्नामेंट संपल्यानंतर उरण पनवेलकरांसाठी एक दमदार स्पर्धा भेटीसाठी येणार आहे. राधे एंटरप्राइजेस पुरस्कृत उरण पनवेल ग्रामीण खेळाडूंचा महासंग्राम उरण पनवेल प्रीमियर लीग 2026 डे नाईट फॉर्मॅट पहिलं पर्व. म्हणजे ही स्पर्धा तुम्हाला 9 मे ते 17 मे या कालावधीमध्ये ही स्पर्धा पाहायला मिळेल, जिथे 16 संघ पनवेल तालुक्यातील आणि 16 संघ उरण तालुक्यातील. स्पर्धेची प्रवेश फी फक्त 40,000 रुपये, फक्त 40,000 रुपये. प्रथम क्रमांक 3 लाख, द्वितीय क्रमांक 1.5 लाख, तृतीय क्रमांक 75,000 आणि चतुर्थ क्रमांक 50,000 आणि मालिकावीरसाठी 4 व्हीलर त्या स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळेल. उत्कृष्ट गोलंदाज, क्षेत्ररक्षक यांच्यासाठी सायकल
आणि फलंदाजांसाठी स्पोर्ट्स बाईक इलेक्ट्रिक बाईक दिली जाईल त्या स्पर्धेमध्ये. आणि त्या स्पर्धेमध्ये पण खास आकर्षण चेअर गज देखील पाहू शकाल. आणि या स्पर्धेचे दमदार आयोजक सन्माननीय राधे एंटरप्राइजेसचे सर्वे सर्वा आणि ज्या बैलाने अखंड महाराष्ट्र गाजवला, संपूर्ण घाटमाता असू द्या, ते महबूब आणि मेहरबान बैलाचे मालक या ठिकाणी राधे एंटरप्राइजेस, माजी सरपंच दीपक शेठ पाटील, सुनील शेठ मडवी साहेब, सतीश स्मृती गावदेवी गावठाण संघाचे सर्वे सर्वा आणि संतोष शेठ पाटील साहेब या त्रिवेणी संगमांच्या माध्यमातून ही स्पर्धा तुमच्या भेटीसाठी खऱ्या अर्थानं पाहायला मिळेल. आणि दीपक शेठ देखील या स्पर्धेचा मनमुराद आनंद घेत आहेत. त्याच्या समेत सुनील शेठ मडवी साहेब हे देखील या स्पर्धेचा आनंद घेत आहेत आणि संतोष शेठ हे देखील स्पर्धेचा आनंद युट्यूबच्या माध्यमातून घेत आहेत. आणि या स्पर्धेचं ठिकाण असेल राधे एंटरप्राइजेस मैदान चिरले आणि व्यवस्थापक भूमिका स्पोर्ट्स चिरले आणि सतीश स्मृती गावदेवी गावठाण, म्हणजे दोन्ही करण मडवी, कृतज्ञ मडवी चिरले आणि करण मडवी गावठाण हे दोघं धुरस सांभाळतील. आणि संपूर्ण गावठाण चिरले ग्रामस्थांच्या वतीने देखील दमदार योगदान या स्पर्धेमध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल. त्यांना देऊया शुभेच्छा. चलेंगे मैदान की तरफ. लक्ष्य है संकेत भूमिका स्पोर्ट चिरले के खिलाफ 56 रनों का. तर आलोक पाटील साहेब आणि स्वप्नील ठाकूर साहेब यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावरती यावं. आपलं स्पर्धेच्या वतीने आम्ही सहर्ष स्वागत करतो. तर बघा आपण ही दमदार स्पर्धा मित्रांनो एन्जॉय करणार आहोत. आणि तत्पूर्वी आपण रिहानी एंटरप्राइजेस रिहानी एंटरप्राइजेस चषक 2026 हे दमदार आयोजन. तो चलेंगे मैदान की तरफ. लक्ष्य रखा है टोटल अब तक 56 का और उसका जवाब देने के लिए संकेत भूमिका स्पोर्ट्स चिरले टीम की ओर से 2 सलामी ओपनर्स बल्लेबाज सार्थक और करण यानी कि कृतज्ञ मडवी बल्लेबाजी के लिए आते हुए. जबरदस्त फाइट होगी. पहले राउंड का आखिरी मैच रोहन जॉन्टी गरत इस टीम, इनके द्वारा इस टीम को पैक किया गया. अंपायर का ग्रीन सिग्नल. मैच ऑन. सलामी गेंदबाज प्रथमेश प्रकाश कोहली, जय मल्हार होटल के सर्वे सर्वा. यहां पर आज बल्लेबाजी में दमखम नहीं दिखा पाए रोशन, लेकिन बल्लेबाजी में गेंदबाजी में दमखम दिखाना पड़ेगा. लेकिन उनके सामने उतनी ही ताकतवर टीम संकेत भूमिका स्पोर्ट्स 11 चिरले के आरंभिक बल्लेबाज सार्थक. वो पहले गेंद के ऊपर हल्के हाथों से खेला. करण थे मेरे ख्याल से, माफ कीजिएगा. सिंगल लेकर करण ने स्ट्राइक का रोटेशन की है. अब यहां पर आएंगे सार्थक. जी हाँ रोशन, इसी सार्थक की चर्चा हो रही थी जिन्होंने काफी कमाल का क्रिकेट खेला है, शेलगर की टूर्नामेंट में खेला और बाइकर का किताब उनके नाम पर रहा. आज देखेंगे इस मैदान के अंदर कैसा परफॉर्मेंस करेंगे. महेश्वरी मैदान नावेखाड़ी का यह दमदार आयोजन रिहानी एंटरप्राइजेस चषक 2026 का शानदार पर्व. इनसाइड आउट खेला जरूर है. हवा में गेंद, मौका मिलेगा. गेंद के पीछे नीचे फील्डर जरूर था. अंत क्षणों में ये कैच उल्टा घूमकर पकड़ना कभी कभी कठिन होता है, लेकिन 2 रन तब तक बल्लेबाज पूरे करेंगे और इसी 2 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर पहुंचा है 3 के ऊपर. पावर प्ले का पहला ओवर मैदान के अंदर जारी है. मजा आएगा 2 टीमों के बीच में. तो धक्का ग्रुप इनके ओर से विकेट हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज को 3333. प्रथमेश को यह सुवर्ण मौका है. धक्का ग्रुप इनके ओर से यदि गेंदबाज प्रथमेश निर्जा 11 वीआरसीसी गणेशपुरी टीम के गेंदबाज विकेट हैट्रिक संपादन करते हैं तो धक्का ग्रुप इनके ओर से 3333 रुपए का इनाम यहां पर दिया जाएगा. बैक पर पूजा कर आपिश किया है जरूर. स्वीपर कवर्स की दिशा में फील्डर आते हुए दूर से लॉन्ग चेक था उनके लिए. तब तक गेंद जाती हुई सार्थक के बल्ले से सीमा रेखा पार. मच नीडेड बाउंड्री. 4 रन. बेहतरीन यहां पर खूबसूरत चौका में देखने को मिला और इसी 4 की मदद से बल्लेबाज सार्थक ने भी शुरुआत काफी धा कर दी है. 7 बने 2 गेंदों का सामना करने के बाद ये भी 6 रनों के ऊपर पहुंचे और उनके साथी बल्लेबाज करण ने मात्र 1 रन निकालकर अपने टीम के लिए भी उन्होंने काफी जबरदस्त शुरुआत दी है. आज अगर अंधेरा है तो कल उजाला भी होगा. बस मेहनत करते रहे मेरे भाई, एक दिन बुलंदियों पर नाम तुम्हारा जरूर होगा. स्वीप किया है, सिर्फ दिशा देने का प्रयास. शॉर्ट स्क्वायर लेग. अंपायर के बगल में क्या बढ़िया फील्डिंग वहां पर नजर आती हुई. 1 रन जाएगा. पावर प्ले का ऊपर फायदा जरूर लेंगे बल्लेबाज, लेकिन इस समय आप देख सकते हैं अभी तक लाइन काफी बरकरार रखते हुए, भले ही चौका आया होगा इस ओवर में, लेकिन लाइन को छोड़ी नहीं है. गेंदबाज प्रथमेश कोहली ने अच्छी शुरुआत
दोनों तरफ से रनों को चेस करने वाली टीम है संकेत एंड भूमिका स्पोर्ट्स 11 चिरले। तो एक तरफ आप देख सकते हैं निर्चा 11 वीआरसीसी गणेशपुरी। रिवर्स शॉट खेलने का प्रयास, लाउड अपील की गई थी लेकिन शायद पल्ले पर लगी, अंपायर ने तुरंत इशारा किया वहां पर बॉलर प्रथमेश प्रकाश कोहली को। तब तक वहां पर 1 रन बल्लेबाज के हिस्से में जाएगी। 1 रनों की मदद से टीम का स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल 9 रन। प्रति ओवर की बात करेंगे तो कम से कम 11-12 रन बनाने पड़ेंगे तभी जाकर यह मैच आसानी के साथ बनेगा संकेत एंड भूमिका स्पोर्ट्स 11 चिरले के लिए। लेकिन प्रथमेश साथी गेंदबाज उनके ओर से एक तगड़ी और चाहिए जो कम रनों वाली हो सके। ये बल्ले के रडार में तो आई है लेकिन उतनी ऊपर भी गई है, कैच की मांग की गई है। बढ़िया कैच, खिलाड़ी थे वहां पर अजीत कोहली जिनके द्वारा यह कैच पकड़ा और इसी के साथ आखिरी गेंद के ऊपर मिलेगी सफलता। और पहले ओवर का पहले पावर प्ले का खेल समाप्त होने के बाद संकेत भूमिका स्पोर्ट्स चिरले 11 टीम की रन संख्या है 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 9 रन। अपनी टीम के लिए फिलहाल मैच अभी भी ऑन है दोनों भी टीमों के लिए। पहला ओवर निर्चा 11 वीआरसीसी गणेशपुरी टीम के लिए काफी जबरदस्त रहा लेकिन दूसरे ओवर की शुरुआत करेंगे पावर प्ले की गेंद राहुल। 3 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर देखने को मिलेंगे। ओ तान दिया है बड़ा शॉट स्क्वायर लेग की तरफ, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। पावर प्ले का फायदा, 1 बाउंस गेंद सीमा रेखा पार, 4 रन। को देख सकते हैं काफी हट्टा कट्टा आदमी है दोस्तों। मास फिल्म का याद डायलॉग आता है, दादा चलते हैं तो मास, दादा हिलते हैं तो मास। बॉडी के ऊपर मास बहुत है उनके। चलिए यहाँ पर शानदार चौका, 4 की मदद से रन संख्या पहुंची है 13 के ऊपर। जीतने के लिए अभी भी बात करेंगे 43, 23 गेंदें और 43 रनों की अभी भी आवश्यकता है। इरादे मजबूत होना तो कागज की नौका भी तूफान का पार कर लेती है। अब इस इरादों को लेकर दो टीमें ताकतवर यहाँ पर अपना खेल दिखा रही है। तमाम दर्शक रात्रि के 12 बजने के बाद भी इस मैदान में लगे हुए उन सभी का स्वागत है। बॉलिंग में थोड़ा सा यहाँ पर परेशानियां नजर आती हुई, डेड बॉल कलर अंपायर की ओर से। रन में रिदम में कभी कभी रुकावटें आती है तो निश्चित तौर पर परेशानियां होती है। हमारे देख सकते हैं जॉन्टी शैलेश ठाकुर साहब और उनके समेत क्रांति लाल मात्रे साहब, उनका भी स्वागत करेंगे। रिवर्स शॉट खेलने की कोशिश जरूर की थी लेकिन चलिए वहां पर 1 रन मिलेगा। 1 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 14 रन। चमचमाती हुई 2 व्हीलर बाइक, इलेक्ट्रिक बाइक आप देख सकते हैं दोस्तों। 18 तारीख के रात्रि में पता चलेगा कि ये बाइक का किताबवीर कौन होगा, ये बाइक का मानकरी कौन होगा जो मैन ऑफ द टूर्नामेंट, मैन ऑफ द सीरीज के लिए ये 2 व्हीलर बाइक रखी गई है। सभी ये चमचमाती हुई क्रिस्टल ट्रॉफी, इसका सभी का जवाब आपको 18 जनवरी को बिल्कुल मिलेगा। फिलहाल अच्छी गेंदबाजी अब तक चलती हुई गेंदबाज राहुल कोहली की ओर से मौका नहीं दे पा रहे। ये जोड़ी काफी खतरनाक है। आगे कर खेलने का प्रयास फील्डर है, मिड विकेट की तरफ उठाएंगे, 1 रन जरूर पूरा। दूसरे का प्रयास मना कर दिया है। सिंगल के साथ दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदले। अब पिछली कुछ 3 गेंदें अगर देखेंगे तो 6 रन आ चुके हैं 3 गेंदों के ऊपर।
यानी कि रन संख्या है स्कोर कार्ड के ऊपर अभी तक बात करेंगे। फिलहाल 9 गेंदों का खेल समाप्त होने के बाद 15 व्यक्तिगत रन 7 के ऊपर और शुभम खेल रहे 1 रनों के ऊपर। लक्ष्य है 56 का, अभी भी जीतने के लिए 41 रनों की महज आवश्यकता है। 21 गेंदे 41 की आवश्यकता, 20 का फासला जरूर है, एक्स्ट्रा रन है वहां पर बॉलर के पास बचाने के लिए। लेकिन जब तक कृतज्ञ मडवी और शुभम ये दो ताकतवर बल्लेबाज है तब तक यहां पर संकेत भूमिका स्पोर्ट्स 11 चिरले सुरक्षित स्थिति में रहेगी। बॉलर तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट से राहुल। रिवर्स शॉट खेला जरूर है लेकिन टाइमिंग भी हो चुकी है शायद, और ये गेंद जाएगी थर्ड मैन सीमा रेखा के पार, सीधा 6 रनों के लिए। खत्म होगा कंचन, फिर फरवरी मार्च शादियां नजर आएगी और हर भाभी कहेगी ये गाना लो चले मैं अपने देवर की बारात लेके। बहुत शादियां आने वाली आगे। जबरदस्त यहां पर बल्लेबाजी, रिवर्स शॉट्स। मैंने पहले भी कहा था जब तक मैदान के अंदर कृतज्ञ मडवी है तब तक यहां पर मैच काफी उनके लिए नजदीक है, लेकिन ये विकेट को तलाशना होगा। जिस प्रकार पतझड़ के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, ठीक उस तरह कठिनाई और संघर्ष के बिना अच्छे दिन नहीं आते। ये भी रिवर्स शॉट करने का प्रयास, लगी है परफेक्ट मिडल, डीप पॉइंट सीमा रेखा की तरफ। पैरों का इस्तेमाल, फुटबॉल का इस्तेमाल करना चाहते हैं लेकिन अंपायर ने वेस्ट साइड बीमर के लिए रिव्यू लिया है। शायद अंपायर कॉल है, ये चौका तो जरूर मिला है। वैसे भी ऑलरेडी एक रिव्यू है बैटिंग टीम के पास, फील्डिंग टीम के पास, लेकिन अंपायर का कॉल है। देखेंगे फुल टॉस बॉल के ऊपर क्या मिलेगा यहां पर, जहां पर बीमर के लिए मांग की गई है। आइए थर्ड अंपायर, इट्स नो बॉल कॉल। थर्ड अंपायर डिसीजन, सोने पे सुहागा। राजेंद्र सर इनके ओर से यहां पर इशारा आता हुआ, यानी कि फ्रीड की गेंद रहेगी अगली। रोशन पाटील हमेशा कहते उघडा डोले पाहणी, पुढचा बॉल असेल आता फ्रीड, गेट्स नो बॉल कॉल एंड गेट्स फ्रीड बॉल। अच्छी खासी गेंदबाजी चल रही थी कंचन पालकर, लेकिन पूरी तरीके से यहां पर ये लाइन लेंथ को बिगाड़ा है। बच्चे भी 20 गेंदे 30 रनों की आवश्यकता है। थोड़ा सा दबाव, फ्रीड की गेंद, राहुल कोहली 20 का फासला था वो 1 गेंद में 10 का फासला कम कर दिया है। हे क्रिकेट आहे, प्रत्येक यशाच्या मागे एक तात्पुरतं अपयश येतं म्हणून मन खचून जातं, पण अशा परिस्थितीत जे झगडणं सोडत नाहीत ना तेच जिंकतात। देखेंगे यहाँ पर कैसे लड़खड़ाएगी ये टीमें और कैसे खेलेगी, एक दूसरे के सामने आने वाला समय ही बता पाएगा। 26 के ऊपर 1, लक्ष्य है 56 का, 20 में चाहिए आप जीतने के लिए 30 रनों की आवश्यकता। बॉलर तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट से राहुल। और फ्रीड की गेंद के ऊपर नो लुक शॉट खेला है, क्या कमाल की टाइमिंग, सीधा गेंद स्क्वायर लेग सीमा रेखा के पार, 6 रनों के लिए। थैंक यू डीजे, नो लुक शॉट, क्या बढ़िया यहां पर स्ट्रोक खेला। मेरे को आंड्रे फ्लेक्चर भी वेस्ट इंडीज के इस तरीके के स्ट्रोक खेलना पसंद करते हैं। और अभी मेरे ख्याल से जो एक साउथ अफ्रीका 20 लीग है उसमें भी एक खिलाड़ी ने 2 लगातार नो लुक शॉट छक्के लगाए थे। क्या बढ़िया, ये स्ट्रोक भागना कठिन होता है कंचन, लेकिन कितना बड़ा कलाइयों का इस्तेमाल किया इस खिलाड़ी ने, और यही जज्बा रहा ना तो हवा भी यहां पर निकल सकती है। जब भी बंजर हुई तो क्या हुआ, जल भी निकल सकता है। ना हो मायूस, घबरा अंधेरे से, इन रातों को दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। बढ़िया बॉलिंग का प्रदर्शन हो रहा था लेकिन ये खराब लेंथ। फिर से एक बार वही प्रयास, लेकिन ये क्या, बेल स्टंप चम कर रहा है। जरा एक्शन रिप्ले दिखाओ, थोड़ी सी ये बॉडी लैंग्वेज प्रथमेश की बता रही है कि बाल बचे, बेल्स गिरी नहीं, शायद वाइब्रेशन नहीं हुआ होगा, शायद सर छू कर गई है मिडल से, ये साफ दर्श नजर आ रहा है। देखेंगे यहाँ पर नसीब वाले स्टंप है, जिसने भी लाए होंगे वो करण, उसको धन्यवाद दीजिए आप। तो चलिए यहाँ पर अंतिम गेंद, जहां पर एक्शन रिप्ले आप देख सकते हैं। पहले रिवर्स शॉट्स बनाने का मन कर लिया, ओ लीजिए मिडल स्टंप, बीच में से गेंद निकली, 2 ढेंगांच्या मधून बॉल पसार झाला, तिथे यष्ट्या देखील आपण पाहू शकाल थोड्याशा त्यातून बॉल मधून गेला, परंतु बेल्स पडले नाही। काय म्हणावं आता, कृतज्ञ मडवी म्हणत असेल की बाबा रे वाचलो मी, देवतारी त्याला कोण मारी। बघा साथ दिली त्या ठिकाणी फलंदाजाला, दुर्दैव म्हणायला लागेल गोलंदाजाचं,
कारण इंपॉर्टेंट विकेट त्याच्या हाताला लागली असती। तो चलिए आप कुछ नहीं कर सकते, फील्डिंग की रचना कीजिए। अब 18 गेंदों में चाहिए 24 रनों की जरूरत। हमारे क्रांतिलाल शेठ देख सकते हैं दोस्तों, रियानी एंटरप्राइजेस के खंदे समर्थक और हमारे दमदार आयोजक शैलेश शेठ ठाकुर साहब 8 बजे नारियल फोड़ा उन्होंने और अभी तक, और कल सुबह शैलेश शेठ अलीबाग में जाना है सोयरी की जमाने के लिए। वेदिका एंटरप्राइजेस के सर्वे सर्वा बली शेठ, दमदार नेतृत्व। तो चलिए बॉलिंग में परिवर्तन, दूर वाले छोर से यहाँ पर गेंदबाज आएंगे गेंदबाजी के लिए। 18 में चाहिए 24 की आवश्यकता। प्रवेश कोहली बॉलिंग मार पर आते हुए, यदि सपने सच नहीं होते तो रास्ते बदलो, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ हमेशा पत्तियां बदलते हैं, अपनी जड़ें नहीं। आप देखेंगे प्रवेश कोहली के ऊपर कप्तान ने जिम्मेदारियां दी है, लेकिन थोड़ी सी संकट में है इस वक्त निर्जा 11 वीआरसीसी गणेशपुरी टीम। दबाव 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 लगातार यहां पर बना है और बहुत महंगा ओवर, लगभग उस ओवर में कंचन रन आए 23 रन आए उस ओवर में राहुल के। महंगी गेंदबाजी। 18 में चाहिए 24। जो दहीसर टीम ने किया था वो कीजिए, जो किया था पिछले मैच में संग्राम 11 नितलास ने, वो गेंदबाजी का परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। वरना जो यहां पर उम्मीदें थी, पिछले साल ट्रॉफी घर पर जरूर लेकर गई थी, लेकिन इस साल थोड़ी सी कठिनाइयां नजर आ रही है। तो हवा में खेला हुआ स्ट्रोक, स्क्वायर लेग में फील्डर मौजूद है, उठाएंगे फील्ड करेंगे, तब तक आराम के साथ वहां पर 2 बल्लेबाज 2 रन पूरे करते हुए, और इसी 2 रनों की मदद से टीम का स्कोर कार्ड के ऊपर 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 34 रन। रन और गेंदों के बीच में फासला 17 गेंदे और 17 गेंदों में चाहिए 22 रनों की आवश्यकता। हारता सिर्फ वही है जो हिम्मत हार जाता है, वरना जिंदगी में बहुत सारे मुकाबले तो लोग सिर्फ हिम्मत से जीत जाते हैं। हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा। अब हिम्मत किसको मिलेगी? एक वक्त पगड़ा भारी है संकेत भूमिका स्पोर्ट्स 11 चिरले टीम का, लेकिन विकेट के तलाश में है वीआरसीसी निर्जा 11 गणेशपुरी टीम, जिन्हें यहां पर अपने गेंदबाजी में परिवर्तन या वापसी का रास्ता दिलाना पड़ेगा। हल्के हाथों से गेंद को टैप किया, विकेट कीपर वहां पर आते हुए 1 रन तो जरूर पूरा, रोकेंगे फील्ड करेंगे। 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 35 रन। रन और गेंदों के बीच में फासला, आखिरी गेंदें बची है मेरे ख्याल से 16, और 16 गेंदों में चाहिए 21 रनों की आवश्यकता। 5 का फासला है, लगभग 21 का फासला था, लेकिन वो 5 का फासला आ चुका है। 16 गेंदे 21, 21 रनों की अभी भी आवश्यकता है। मंजिल वही पाता है जो मंजिल के हिसाब से अपने हौसलों को हमेशा बढ़ाने की ताकत देता है। आप देखेंगे ताकत कैसी होगी। कभी भी यहां पर मैच में अगर बने रहना है तो अपना स्वाभाविक खेल दिखाना बहुत जरूरी होता है, और आपकी गेंदबाजी में जो धार है, जो ब्रह्मास्त्र है, वो इस वक्त डालने पड़ेंगे। और रिवर्स शॉट खेलने की कोशिश, बीट होते हुए बल्लेबाज, डॉट बॉल की समाप्ति नजर आती हुई। एक डॉट बॉल निर्जा 11 वीआरसीसी गणेशपुरी टीम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और एक डॉट बॉल नजर आती हुई। 15 गेंदे 21 की आवश्यकता। आखिरी ओवर में कुछ ना कुछ रन रखने पड़ेंगे, तभी शायद जाकर ये जो मैच है ना, वो मैच में काफी रोमांचक पैदा हो सकता है। कभी भी तोता मत बनो, हमेशा बाज बनो, क्योंकि तोता बोलता बहुत है पर ऊंचा नहीं उड़ सकता, परंतु बाज बिना बोले आसमान को चीरने की ताकत रखता है। देखिए यहाँ पर मुंह से कम, गेंदों से ज्यादा बोलना पड़ेगा अभी इन खिलाड़ियों को। टैप करने की कोशिश, ऑन साइड में लॉन्ग मिड ऑफ का खिलाड़ी, मिड ऑन का खिलाड़ी मिड ऑफ की तरफ आए, तब तक 2 रन नहीं आते तो 1 रन जाता, लेकिन उनकी थोड़ी सी यहां पर फील्डिंग खराब हुई, उसका फायदा तुरंत उठाया बल्लेबाजों ने। 2 रन मिलेंगे, 2 की मदद से रन संख्या 37। आप जीतने के लिए चाहिए 14 गेंदे, और 14 गेंदों में 19 रनों की अभी भी आवश्यकता है। व्हाट अ मैच। लेकिन जब तक 2 खिलाड़ियों का सवाल है ना कंचन, ये 2 खिलाड़ियों के बीच में काफी बढ़िया भागीदारी हमें नजर आती हुई, और ये भागीदारी जब पनपती है तो अपोजिशन टीम को काफी टेंशन आता है, क्योंकि ये हमारा 5 ओवर का ग्रामीण का क्रिकेट है। यहाँ पर आपकी 20-25 रनों की भागीदारी भी काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है ना। 50 ओवर का खेल है ये अंतरराष्ट्रीय, जहां पर 100-150 की पार्टनरशिप होनी चाहिए, लेकिन 5 ओवर के मैच में कम से कम 20-25 की भागीदारी भी आपकी टीम के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। लौड़ा पी की गई है, फिंगर ऑफ कोर्स, टर्निंग पॉइंट विकेट, एंड मौके पर यहां पर विकेट निकाला है। मिडिल स्टंप पर पाए गए पग बाधा, LBW बिग विकेट। कृतज्ञ मडवी बैक टू द पवेलियन।
चिंता ता चिता चिता, ये पिक्चर देखा होगा राउडी राठौड़, जब यहाँ पर जो अक्षय कुमार ने वो चिंता ता चिता चिता तुम्हारी कर दूंगा, तब बापजी ने पूछा था ये चिंता ता चिता चिता क्या है रे, तब बापजी के साले ने बताया था चिंता का मतलब है लाठी और ताता का मतलब है पिछवाड़े में दनादन उपटी डालना, यानी कि पूरी तरीके से आप तक सकते हैं चिंता ता चिता चिता। इस मैदान के अंदर पलटवार किया है आप यहाँ पर निर्जा 11 वीआरसीसी गणेशपुरी टीम ने 37 बने रन और गेंदों के बीच में फासला, आखिरी गेंदें बची है महज इस ओवर की, यानी कि 13 गेंदे और 13 गेंदों में 19 रनों की जरूरत। जीत पक्की होना तो कायर भी लड़ते हैं और बहादुर तो वो है जो हार पक्की हो तो भी मैदान नहीं छोड़ते। आप देखेंगे इस मैदान के अंदर कौन लड़ेगा कौन हारेगा आने वाला समय ही बता पाएगा, लेकिन अभी भी निर्जा 11 वीआरसीसी गणेशपुरी टीम ने जान डाली है। हालांकि वो ओवर 23 रनों का ना जाता राहुल कोहली का तो कम से कम और रन रह सकते थे, लेकिन अगर मगर को यहाँ स्थान नहीं है क्रिकेट में, क्योंकि प्रेडिक्शन फेल है, ये क्रिकेट का खेल है, यहाँ पर भविष्यवाणी बताना यहाँ पर गलत बात जाना जाएगा। क्या बढ़िया वापसी की है गेंदबाज, आप देख सकते हैं प्रवेश कोहली ने, जिन्होंने रन खर्च किया अभी तक केवल और केवल 5 रन, यानी कि टर्निंग पॉइंट ओवर अब तक यहाँ पर अपने टीम के लिए फेंकते हुए। नए बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए कुणाल मडवी, बाहुबली है ये भूमिका चिरले टीम का। अब हम जैक करने का प्रयास, वाइड लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद जा रही है, फील्डर आते हुए 1 रन पूरा, और पहले बीच में क्यों आए, उन्हें ही पकड़ने देते। 2 रन पूरे, वेरी वेल, रियली गुड बॉलिंग परफॉर्मेंस। थर्ड ओवर, रन आए केवल 7 इस ओवर में, और इसी के साथ 3 ओवर के समाप्ति के बाद रन बने 39, 39 रन, 12 गेंदे और चाहिए 17। मच डीजे, चलेंगे मैदान की तरफ। यहां पर आप रन और गेंदों की अंपायर पानी, बहुत जल्दी बताया सर, चलिए पानी लेकर जाइए मैदान में, तब तक सुनाइए डीजे अपना संगीत रियानी एंटरप्राइजेज चषक 2026 में। हे सर्व जुने संगीत आपण पाहतो आणि जेव्हा लग्न समारंभ असतात, हल्दी साखरपुडा समारंभ, हे संगीत आपण ऐकतो, घे सुया घे गो दाबन घे, बिल्कुल उसी तरह ये पूरी तरीके से संगीत। 3 ओवर में 39 रन, 12 गेंदे और चाहिए 17। अच्छा ओवर फेंका वहां पर प्रवेश कोहली ने, आप गेंदबाजी में धुर वाले छोर से परिवर्तन, बंटी डोलकर बॉलिंग मार पे राइट आर्म राउंड द विकेट से गेंदबाजी करेंगे। कुछ सालों से क्रिकेट से थोड़े से दूर थे ये खिलाड़ी, क्योंकि जहां पर फिजिकल फिटनेस का सवाल था, काफी अच्छा क्रिकेट उन्होंने खेला अपने टीम के लिए, लेकिन आप यहां पर उनके लिए बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी होगी। जिंदगी किस्मत का खेल नहीं है मेरे भाई, अगर आप यहां जीतना चाहते हो तो कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। शुभम पाटिल, कुणाल मडवी, दो दिग्गज बल्लेबाज, पहली गेंद लेकर बॉलर तैयार बंटी डोलकर, और पहली गेंद के ऊपर डांसिंग डाउन द विकेट खेलने का प्रयास, फील्डर मौजूद है, 1 रन पूरा, दूसरे की कोशिश, जोखिम भरा बनेगा, जी हां जरूर बनेगा, अंपायर की उंगली हुई खड़ी, और यहां पर विकेट नंबर जाता हुआ तीसरा मैदान से बाहर। तीसरे अंपायर की मांग यहां पर की गई है रन आउट के लिए, थोड़ा सा जो डाउट है उसे क्लियर करना चाहेंगे। चलिए एक्शन रिप्ले में दूध का दूध और पानी का पानी यहां पर नजर आएगा। तीसरी पीटीसी लाइव की अब खोलनी पड़ेगी, अंपायर की उंगली आसमान में, बल्लेबाज आउट, एक और तगड़ा झटका, कुणाल मडवी बैक टू द पवेलियन।
डीजे बहुत दूर रहे वहां पर खिलाड़ी। और तब तक आप देख सकते हैं जहां तक सवाल है, रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर 40, लक्ष्य था 56 रनों का। अब रन और गेंदों के बीच में फासला 11 गेंदें बची है और 11 गेंदों में चाहिए 16 रनों की आवश्यकता। नए बल्लेबाज मयूर मड़वी, दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है। खुद के बनाए के पिंजरे से निकल कर तो देख कि तू भी एक मैदान का सिकंदर है। कौन रहेगा सिकंदर जो जंग जीतने के लिए आया था, लेकिन इस बार देखेंगे इस मैदान के अंदर अपनी जंग कौन जीतेगा। हारता वही है जो कुछ करता नहीं, क्योंकि सफल होने के लिए जिद्दी होना बहुत जरूरी होता है। बंटी डोलकर डोलते वारे बाय माझे, परंतु बंटी डोलकर अपने टीम के लिए क्या ये संघर्ष दिखा पाएंगे। हवा में गेंद, मौका बन सकता है फील्डर के नीचे, एक और बड़ा झटका। अजीत कोहली ने यह कैच पकड़ा है। ये कोहली की टोली जबरदस्त यहां पर खेल दिखाती हुई। अब यहां पर समीकरण बदलेगा। 10 गेंदे 16, ठोक दीजिए। थँक्यू व्हेरी मच डीजे। सासूसने केली पार्टी रच जाऊयात तुझी कला खोटी। अरे जावं जेव्हा पार्टी करतो तो सासू भगत रही। तो 40 बने स्कोर कार्ड के ऊपर, रनों की जरूरत है। अब यहाँ पर 10 गेंदे और चाहिए, महज 16 रनों की आवश्यकता। व्हाट अ फाइट, व्हाट अ मैच। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर सुजीत पाटिल आते हुए साथ देंगे मयूर मड़वी। आप पूरी तरीके से संकेतन भूमिका स्पोर्ट्स 11 चिरली टीम पूरी तरीके से दबाव में नजर आ रही है। संघर्ष से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक भी कहानी है जो सफल होने के बाद सबको बतानी है। क्या मैच चल रहा है, क्या मैच चल रहा है दोनों टीमों के बीच में। कांचन, जब रन ऑफ बॉल इक्विलिशन आ चुका है ना, सभी के सभी मैचेस काफी टक्कर वाले हमें देखने को मिला। यहाँ पर मिहिका स्पोर्ट्स आपने देखा, दहीसर टीम ने भी शानदार प्रदर्शन दिखाया। अभी प्रतिष्ठान संग्राम 11 नीतलास ने भी शानदार प्रदर्शन दिखाया। विकेट हैट्रिक के कगार पर है गेंदबाज। कैच इट की मांग, एक और विकेट। लगातार का तीसरा, लेकिन एक रन आउट हो चुका है। अब विकेट हैट्रिक के कगार पर रहेंगे, और विकेट हैट्रिक जब पूरी होगी तो अनिकेत दादा भगत इनका लकी नंबर है 3,333 रुपए का इनाम। मैच पे यू टर्न, एक और तगड़ा विकेट, 5वां विकेट मैदान से बाहर। डोलते वारे बाय मजे, लेकिन बंटी डोलकर ने सबको डुला दिया है। समय और धैर्य वही दो हीरे मोती है जिनके दम पर व्यक्ति मुश्किल से मुश्किल लक्ष्य को भी हासिल करने की क्षमता रखता है। लौटेंगे बल्लेबाज सुजीत शून्य के ऊपर मयूर, और उसके साथ आप नए बल्लेबाज आएंगे बल्लेबाजी के लिए। गौरव रसाल, एक जमाने के आंध्र रसल बल्लेबाज जाने जाते हैं दोस्तों। अनिकेत दादा भगत, विकेट हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज को अनिकेत दादा भगत, जिनका गाड़ी नंबर है ट्रिपल नहीं बल्कि चौबल तिरी, 3,333 रुपए का इनाम इस गेंदबाज को दिया जाएगा। अनिकेत दादा भगत, इनका फॉर्चुनर का नंबर है 3,333, यानी कि डबल तिरी ये इनामों की बख्शीश इनाम यहां पर गेंदबाज को दी जाएगी। निर्जा 11 वीआरसीसी गणेशपुरी और उनके खिलाफ संकेत भूमिका स्पोर्ट्स 11 चिरले, दो टीमों के बीच में जबरदस्त लड़ाई नजर आती हुई, जबरदस्त मैच। अभिमन्यु की एक बात आज भी पसंद है कि हिम्मत से हारना, लेकिन हिम्मत कभी मत हारना। हिम्मत यहां पर दिखानी पड़ेगी, क्योंकि बची भी गेंदे हैं टोटल 9, और 9 गेंदों में जीतने के लिए 16 की जरूरत। 16 का डोला जरूर है, लेकिन यहां पर किसका डोला होगा इस मैच की तरफ। हैट्रिक के कगार पर है। तो इस बार फिगर ऑफ गोल, संपर्क की उंगली कड़ी, एक बार जोरदार तालियां इस रियानी एंटरप्राइजेस चषक 2026 की ये पहली हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज बंटी डोलकर, अनिकेत दादा भगत, इनकी ओर से 3,333 रुपए का इनाम। ठोक दीजिए।
गौरव रसाल भी यहाँ पर लौटे शून्य के ऊपर। आप यहाँ पर कुछ बल्लेबाजों की चर्चा करेंगे ना कंचन? करण मडवी रन बनाए जरूर अपनी टीम के लिए 25, उसके बाद सार्थक 7, शुभम 5, कुणाल मडवी 2 और उसके बाद सुजीत पाटिल 0, गौरव रसाल 0। अब आर्यन पाटिल और साथी बल्लेबाज मयूर के ऊपर जिम्मेदारियां बनेगी क्योंकि अंतिम महज गेंदें बची है टोटल 8 गेंदें और 8 गेंदों में चाहिए 16 रनों की आवश्यकता। करेक्शन कीजिए जल्दी बंटी यहाँ पर केडी स्कोर के स्क्रीन कार्ड के ऊपर बोला तैयार। ये भी जाएगा, ये भी विकेट जाएगा। 5 गेंदों में 5 एक रन आउट है, ये चौथा विकेट। एक बार बॉलिंग पसंद आई हो तो जोरदार तालियां। 7 गेंदे और चाहिए रन 16। वेरी मच डीजे। देखा खेल कैसा बदला एंडी भाई? ये इतना आसान नहीं क्रिकेट है ये, यहाँ अच्छा अच्छे का तेल निकलता है। यदि लगता है कि मैच काफी नजदीक हो, एक समय लग रहा था जब 3 ओवर में 39 बने थे तो गणेशपुरी टीम के निर्जा 11 वीआरसीसी गणेशपुरी टीम के दर्शक घर जा रहे थे, लेकिन घर जाने वाले आप फिर वापस लौटे होंगे क्योंकि मैच में पकड़ काफी मजबूत बना ली है निर्जा 11 वीआरसीसी गणेशपुरी टीम ने। 7 गेंदे और जीतने के लिए रन चाहिए महज 40 की, माफ की जगह 40 बने, 16 की आवश्यकता है। 3 विकेट बचे। निर्जा 11 के पुरस्कर्ता जॉन्टी घरत ने तो इस गेंदबाज को 2000 देने चाहिए थे, लेकिन उन्हें प्रथमेश प्रकाश कोहली इनको विकेट हैट्रिक के लिए 3000 लगाए, 2000 लगाए थे। लेकिन ये गेंदबाज ने भी क्या बढ़िया बॉलिंग। क्या आज के रात्रि का ये पहला मेडन ओवर हमें देखने को मिलेगा गेंदबाज बंटी डोलकर की ओर से। 1 रन माफ कीजिएगा, शायद पहली गेंद के ऊपर आ चुका है, दूसरे रन के लिए रन आउट हुआ था, वो 1 रन आ चुका है। 4 गेंदों के ऊपर 4 विकेट, 1 मेडन ओवर आ चुका है शायद इस आकांक्षण इस श्रृंखला में। देखेंगे 40 बने हैं 7 विकेट के नुकसान के ऊपर। व्हाट अ मैच, व्हाट अ बॉलिंग। 7 गेंदे 16, एक तगड़ा शॉट चाहिए इस मैच को अगर कम बैक करना है। संकेतन भूमिका स्पोर्ट्स 11 चिरली टीम को बॉलर फिर से एक बार तैयार, राइट आर्म राउंड द विकेट से रिवर्स शॉट खेलने का प्रयास, अंपायर की तरफ देख रहे। एक बार बॉलिंग पसंद आई हो तो जोरदार तालियां दोस्तों। मैच को पलटा इस गेंदबाज ने। आप 6 गेंदे 16। सबसे अलग उसकी झलक कारबर जाता है। देख सकते हैं जर चिरले संघानं हा सामना जिंकला तर चिरले संघासाठी शिवशंभो एंटरप्राइजेसचे सर्वा कल्पेश शेठ जासई यांच्या वतीनं इथे आपण पाहू शकाल 1000 रुपयाचं पारितोषिक त्या संघासाठी दिलं जाईल। क्या मैच है दोस्तों। आप 6 गेंदे चाहिए, 16 रनों की जरूरत। दिमाग शांत होना तो निर्णय कभी गलत नहीं होते और हौसले बुलंद हो तो फिर सपने कभी टूटते नहीं। सपने टूटेंगे किसके या सच किसने होंगे या आने वाला समय यहाँ पर बता पाएगा, लेकिन देखेंगे इस मैदान के ऊपर आग लगी है इस कड़क ठंडी में, लेकिन इस आग को कौन बुझा पाएगा। बड़ा मैच। 6 गेंदे जीतने के लिए चाहिए महज 16 रनों की जरूरत। छोड़ा नहीं अभी तक मैच चिरले ने, ना मैच छोड़ा है निर्जा 11 वीआरसीसी गणेशपुरी टीम ने। अंतिम गेंदबाज आदात वासरू अजीत कोहली। ये आदात नहीं दूसरा लगता है मेरे ख्याल से, अनुभवी गेंदबाज है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, बस लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, जहान होता है। और ऑन साइड में गेंद को टैप किया है लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी गेंद के नीचे। 1 रन पूरा, थोड़ी सी खराब फील्डिंग, उसका फायदा तुरंत उठाएंगे बल्लेबाज। 2 रन पूरे और 2 रनों की मदद से रन संख्या आगे पहुंचती हुई टोटल फिलहाल 42 रनों के ऊपर 56 का लक्ष्य। 5 गेंदे 14 की आवश्यकता। 5 गेंदे 14 की आवश्यकता। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए वहां पर आप देख सकते हैं विनय कोहली, ये भी अनुभवी बल्लेबाज है, दमदार पारी खेली उन्होंने। देखेंगे यहां पर 5 गेंदे 14 की जरूरत। एक बॉल, ईच एंड एवरी बॉल एंड वेरी रन इंपॉर्टेंट। जर हा सामना चिरले संघानं जिंकला तर या संघाचे पुरस्कर्ते राधे एंटरप्राइजेसचे सर्वा दीपक शेठ पाटील बिंजरचा बेतात बादशाह
आणि सतीश्रुती गावदेवी गावठाण संघाचे पुरस्कर्ते सुनील शेठ मडवी यांच्या वतीनं प्रत्येकी 5-5 हजार रुपयाचं पारितोषिक चिरले संघाला, संकेत आणि भूमिका स्पोर्ट चिरले संघाला या ठिकाणी हे पारितोषिक दिला जाईल. A1 जोडी मित्रांनो, सुनील शेठ मडवी साहेब आणि दीपक शेठ पाटील यांच्या वतीनं 10,000 रुपयाचं पारितोषिक दिलं जाईल. और टैप किया है, रनआउट का मौका, मौका मौका बना है. यह 8वां विकेट मैदान से बाहर, यानी कि जॉन्टी भी खुश, गणेशपुरी टीम भी खुश. आप देखिए आप किस में है कितना दम, क्योंकि अंतिम गेंदें बची है मेरे ख्याल से यहां पर 4 और चाहिए 14. तर गव्हाण जिल्हा परिषद भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष सन्माननीय निलेश शेठ खारकर साहेब यांच्या वतीने देखील पारितोषिक आलंय. जर या ठिकाणी सामना जिंकला गणेशपुरी संघाने 4 बॉल 14 पाहिजेत, तर विकेट 8 गेलेत, 2 विकेट आहेत. तर बघा निलेश शेठ यांच्या वतीनं, निलेश शेठ खारकर यांच्या वतीनं 3,000 रुपयाचं पारितोषिक, गव्हाण जिल्हा परिषद भारतीय जनता पार्टी के दमदार नेतृत्व यांच्या वतीने हे पारितोषिक. 4 में चाहिए 14 रनों की आवश्यकता, यानी कि 42 बने स्कोर कार्ड के ऊपर. 2 लाइफलाइन, 2 विकेट बचे. बॉल पाहिजे नवीन, चला चेंडू द्या. 4 गेंदे और 14 रनों की आवश्यकता. क्या मैच चल रही है, 2 विकेट बस कंचन यहां पर सुरक्षित है. 2 आखिरी लाइफलाइन यहां पर है उनके पास, लेकिन देखेंगे यहां पर इस मैच का आखिरी क्षणों में अंजाम क्या होगा. दुनिया का तो पता नहीं मेरे भाई, सिर्फ एक ही कायदा होना चाहिए, आज मेहनत कर लो तो कल फिर फायदा ही फायदा नजर आएगा. 4 गेंदे और चाहिए 14 रनों की आवश्यकता. क्या तगड़ी फाइट यहां पर नजर आती हुई, और लगभग देखा जाएगा तो निश्चित तौर पर यह मुकाबले में पूरी तरीके से आप यहां पर जान डालिए निर्जा 11 VRCC गणेशपुरी टीम के इन खिलाड़ियों ने. 4 गेंदे 14 रनों की आवश्यकता. चलिए यहां पर गेंद की मांग की गई है, शायद थोड़ी सी गेंद एक तो कंचन गीली हुई होगी, या फिर ये ड्यू फैक्टर जो है उसकी वजह से जब कभी कभी गेंद गीली होती है तो बल्ले पर ठीक आती नहीं, स्किट होती है, और उसकी वजह से यहां पर गेंद को चेंज करने का निर्णय लिया है. अब नई बॉल के साथ खेलेंगे. वैसे सिक्सर की ये गेंद है, आप इस सिक्सर गेंदों के ऊपर क्या बड़ा शॉट यहां पर निकालना पाएंगे. 4 गेंदे 14 की जरूरत. यदि मैच अगर जीतती है यहां पर टीम चिरले, तो उनके लिए सुनील शेठ मडवी साहब और दीपक शेठ राधे इंटरप्राइजेस और कल्पेश शेठ जासी, इनके ओर से इनामों की बरसात. तो एक तरफ नीलेश शेठ खारकर साहब, इनके ओर से भी इनामों की राशि दी जाएगी. लेकिन डॉट बॉल की समाप्ति. आप 3 गेंदे 14 रनों की जरूरत, यानी कि लगभग 2 छक्के 1 डबल की जरूरत होगी ये मैच को जीतने के लिए. क्या पलटवार किया है चौथे ओवर में बंटी डोलकर ने दोस्तों. केवल 1 रन उस ओवर में आया, और जहां से पलटवार 4 लगातार विकेट लेने का विक्रम. अब यहां पर मैच पूरी तरीके से गिरफ्त में आ चुकी है निर्जा 11 VRCC गणेशपुरी टीम के. आप 2 गेंदों में चाहिए 14 रनों की महज आवश्यकता. किसने सोचा था कि कांचन 3 ओवर में 39 बने थे, 12 में सिर्फ रन चाहिए थे 17, और वो मैच 2 में 14 पर, यानी कि पिछली 10 गेंदों में 5 विकेट गंवाए उन्होंने, और लगभग रन आए सिर्फ और सिर्फ 3. ये थोड़ा सा खराब प्रदर्शन मैं कहूंगा. हाफ ट्रैकर की बॉल, हवा में गेंद जरूर है लेकिन कोई फायदा नहीं है, सिंगल मिलेगी. अब 1 बॉल में चाहिए 13 रनों की जरूरत. टीम के पुरस्कर्ता जॉन्टी गरात, रोहन खुश है दोस्तों, उनकी स्माइल बया कर रही है. लेकिन जिस तरीके से जो गलती की ना चौथे ओवर में, मेरे ख्याल से टीम संकेत एंड भूमिका स्पोर्ट चिरले ने वो बहुत बड़ी गलती की है. कम से कम सिंगल बिंगल डबल्स भी लेते तो निश्चित तौर पर यहां पर रनों को बढ़ा सकते थे, और इसी के साथ ये मैच जीता है निर्जा 11 VRCC गणेशपुरी टीम. हार्दिक हार्दिक अभिनंदन. और गव्हाण जिला परिषद के दमदार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व नीलेश शेठ खारकर साहब, इनके ओर से 3,000 का इनाम आपके लिए दिया जाएगा.